हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। अब हम इसमें कंप्यूटर का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका चंडीगढ़ में पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में कंप्यूटर इसमें आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर हम कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। अब हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंप्यूटर होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर करेंगे आज हम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ओके। देखो, कंप्यूटर बेसिकली पहले जो थी ना, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। कंप्यूटर से पहले क्या था, एक वॉज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है, जो इसको किस लिए यूज़ किया जाता था, कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए। या फिर सबसे पहले जो कैलकुलेटर था ना, वो किसने दिया था? सबसे के पहले अब हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेटर ही इन्वेंट हुआ था, उसके बाद ये कंप्यूटर इन्वेंट हुआ। कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था, ये आपसे वैसे पूछा जाएगा, जनरली वैसे ही आपको बता रही हूँ। कैलकुलेटर इन्वेंट किया था ब्लेव पास्कल ने। ठीक है, ब्लेव पास्कल ने ये इन्वेंट किया था। उसके बाद अबेकस आया। अबेकस क्या था? एक डिवाइस थी। कैलकुलेटर के बाद क्या आया? अबेकस। अबेकस कब आया था? 3000 BC के अराउंड आया था। सॉरी, सही BC के अराउंड, 3000 BC के अराउंड आया था ये। ठीक है, अबेकस। अबेकस क्या था? चाइना ने इन्वेंट किया था ये। ठीक है, इन्वेंटेड बाय चाइना। ठीक है, ये चाइना ने इन्वेंट किया था। फिर उसके बाद आया आपका कंप्यूटर। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब तो मैंने रख के दिया, इससे पहले ले लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके। इसमें देखो, उसके बाद आया कंप्यूटर। कंप्यूटर भी जब आया ना, तो ये स्टार्टिंग में क्या काम करता था? जोड़ने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता था। कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए इसको खोज किया गया था, इन्वेंट किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह ही पूछा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? कंप्यूटर के फादर किसको बोला जाता है? ये बोलते हैं हम चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, ये आपके 6th-7th में भी, 5th-6th में भी जब कंप्यूटर करवाते हैं, उसमें भी आपको ये बताना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें भी ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है, ये बेसिक क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो हर बार ही आता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखो, कंप्यूटर वर्ड जो है आपका, ये किससे बना है? कंप्यूटर वर्ड बना है कंप्यूटर वर्ड से। ठीक है, कंप्यूटर जो वर्ड है, ये है फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच का वर्ड है ये। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है कंप्यूटर का? टू कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशंस करना। ठीक है, कैलकुलेशंस करना, ये कैलकुलेट करना। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। कंप्यूट कौन सा वर्ड है? अगर ये पूछे कंप्यूटर वर्ड कौन सा है, तो ये है फ्रेंच वर्ड। ठीक है, कंप्यूटर तो फ्रेंच वर्ड है। कंप्यूट वर्ड कौन सा है? ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कंप्यूट ग्रीक वर्ड है आपका। उसके बाद एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? तो आप क्या बोलोगे? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? एक डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है। जैसे आपका एक तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन सी होती है, जिसमें आप इनपुट दो और आउटपुट मिलती है। ठीक है, इनपुट देने से आपको आउटपुट मिलेगी। जैसे आपने फ़ैन ऑन किया, इनपुट दे दी, आउटपुट मिलेगी आपको, फ़ैन रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब वॉशिंग मशीन्स है जैसे। ठीक है, ये क्या करती है? वॉशिंग मशीन क्या करती है आपकी? वॉशिंग मशीन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी। कैसे? क्योंकि जब आपके ये एक टाइम पे अलार्म बजना इसमें स्टार्ट हो जाता है, ये ना होती है, डिसीजन मेकर होती है। डिसीजन हो जाता है इसका कि अब
इसको बंद कर दो, ठीक है। तो ये अपना डिसीजन भी बताती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ये समझ आ गया इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक डिवाइस कौन सी होती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी होती है। इलेक्ट्रिक जिसमें आप इनपुट दोगे आपको आउटपुट मिल जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन भी अपना बताती है वो क्या करना है, ऑफ करना है या ऑन करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में। कंप्यूटर होता क्या है, करता क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। देखो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, डाटा डालते हैं, ठीक है। डाटा डालते हैं, डाटा कौन सी फॉर्म में डालते हैं, इसको रो फैक्ट्स की फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। रो फैक्ट्स की फॉर्म में डालते हैं, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कच्चे फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े या कुछ कच्चा डाटा ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। उस फॉर्म में डालते हैं। तो ये कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को लेता है, डाटा को रिसीव करता है, फिर ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कब देता है, ये पहले बीच में इसके प्रोसेसिंग होती है एक, ठीक है। डाटा लेता है, फिर इसमें प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फिर ये इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन है ये, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ये याद रखना, ये कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विच टेक्स इनपुट, जो क्या करता है, इनपुट लेता है एज डाटा, डाटा की फॉर्म में, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन भी लेता है, हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। एंड प्रोड्यूस, तो उसके बाद क्या करता है, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करता है, ये आउटपुट, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एज इंफॉर्मेशन, ये प्रोड्यूस तो करेगा इंफॉर्मेशन, अभी आपको बताया था आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, बट कैसे करेगा, आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करने के बाद ही ये क्या करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। आगे देखो, अब देखो ये इसमें डिफरेंस क्या है, डाटा जैसे हमने इसको दिया, इनपुट दी, इनपुट में हमने जैसे कोई सेंटेंस तोड़ मरोड़ के लिख दिया, इसको दे दिया, ऐसे दे दिया, जैसे राम फूड ईटिंग, ऐसे तोड़ फोड़ के इसको एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है। ये हमने इसको डाटा दे दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद, बीच में ये प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये करेक्ट कर देगा उस चीज़ को जो हमने इसमें मिस्टेक करके गलत करके ऐड की थी, ये सेंटेंस को सही बना देगा, राम इज़ ईटिंग फूड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जो डाटा हम देते हैं वो अनअरेंज्ड फॉर्म में होता है, अरेंज नहीं होता, और जो हमें इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से मिलती है प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सॉरी, इसी में नेक्स्ट टाइप देखो, इसके अंदर डाटा टाइप्स क्या होते हैं, डाटा किस किस टाइप का हो सकता है, ये डाटा जो हम एंटर करवाते हैं इसमें, ये होता है या तो ये नंबर की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, मे बी नंबर फॉर्म, नंबर फॉर्म कौन कौन सी होगी, जैसे नंबर की फॉर्म में 1 2 3 4 इस फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, मे बी इन अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म, जैसे आपका A to Z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर की फॉर्म में हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से हो गए, जैसे @ हैशटैग, ये सब होते हैं उसमें। अब उसके बाद इसमें ये और भी फॉर्म में हो सकता है,
अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक में मीन्स अल्फ़ाबेटिकल भी होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगे डिजिट्स। जैसे आप कोई एड्रेस वगैरह देते हो, उसमें आप अपना नंबर भी बताते हो, ऑफिस का नंबर बताते हो, ठीक है, ऑफिस नंबर या हाउस नंबर बताते हो। उसके बाद उसकी डिटेल्ड एड्रेस भी देते हो, अल्फ़ाबेटिकल में भी बताते हो, ठीक है। इस टाइप से भी ये डाटा जो हम एंटर करवाते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके कुछ इन्वेंशंस हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। मेन जो आज हम बेसिक करें ना उसी की बता रही हूँ। इसके बाद कुछ और भी इन्वेंशंस हैं, वो हम नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें देखो, एक तो ब्लेज पास्कल जो था, उसने सबसे पहले क्या किया, 1642 में कैलकुलेटिंग मशीन की खोज की थी, मीन्स कैलकुलेटर की खोज की थी, ठीक है। कैलकुलेटर की डिस्कवरी की ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। और ये कब की थी, 1642 में, ठीक है। ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पास्कल में सी आ रहा है, यहाँ पे भी कैलकुलेटर में भी सी आ रहा है, तो पास्कल सी ए कैलकुलेटर किसने डिस्कवर किया था, ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। उसके बाद है आपका 1822 में क्या किया था, चार्ल्स बेबेज ने, जो अभी हमने स्टडी किया, कंप्यूटर का फादर किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। 1822 में इन्होंने क्या किया था, डिफरेंस इंजन की खोज की थी, ठीक है। 1822 में इंजन की खोज की, ऐसे लिख रहा हूँ, इंजन की डिस्कवरी की, ठीक है। पहले इन्होंने 1822 में इंजन की डिस्कवरी की, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग की, फर्दर इन्होंने कुछ काम करके ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन की खोज की, ठीक है। एनालिटिकल इंजन बना दिया। वो कब बनाया इन्होंने, 20 साल लग गए इनको। 1842 में क्या बनाया, ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन, ठीक है, ये बनाया। ये कब बनाया, इसकी खोज कब की, 1842 में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक इंजन की खोज की, ठीक है। इसको डिफरेंस इंजन बोलते हैं। ये एक मैथमेटिशियन था चार्ल्स बेबेज। और उसके बाद फिर 1842 में ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन की डिस्कवरी की, ठीक है। ये भी किसने की, चार्ल्स बेबेज ने। तो इतना याद रह जाएगा आपको, साथ के साथ याद कर लिया करो, बाद में होता नहीं है। एक दो बार और रीड करना पड़ेगा, लास्ट में क्विक रिवीजन होती है, बस ये याद तो अभी रखना पड़ेगा आपको। 42 में कैलकुलेटर पास्कल ने किया था, ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। फिर उसके बाद 1822 में चार्ल्स बेबेज ने इंजन की डिस्कवरी की, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस इंजन। और 1842 में फिर इसने और उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की, इसी इंजन के ऊपर प्रोसेसिंग करके ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन की खोज की। तो ये जो था ना ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन, ये क्या था, फर्स्ट कंप्यूटर था, ठीक है। ये फर्स्ट कंप्यूटर की खोज थी एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद 1837 से 19, ये हमने 1842 तक किया था अभी। अब 1937 से 44 तक ये क्या था, मार्क वन एक कंप्यूटर था। मार्क वन एक कंप्यूटर था, ये भी एक कंप्यूटर था, ठीक है। ये कंप्यूटर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, बाय प्रोफेसर एकन, इसका नाम एकन था, ठीक है। सबसे पहले क्या किसने डिस्कवर किया, 1842 में किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने, फर्स्ट कंप्यूटर की खोज थी। उसके बाद 1937 से 44 तक, 44 के बीच में किसने डिस्कवर किया था, मार्क वन कंप्यूटर डिस्कवर किया था, किसने किया था, प्रोफेसर एकन ने, ठीक है। उसके बाद 1956 में इंडिपेंडेंस के बाद पहला कंप्यूटर आया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद का पहला कंप्यूटर कौन सा आया था, भारत के आज़ाद होने के बाद भारत में फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा आया था, तो ये आया था TIFRAC, टिफ्रैक इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका फुल नेम क्या था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म थी। टिफरैक याद रखना है। भारत के अंदर आज़ादी के बाद 1956 में तो ये आया था टिफरैक। तो आप इसको ऐसे याद रखना ना, TI तिरंगा है ना हमारे भारत का, तो टिफरैक इससे याद आ जाएगा आपको, ठीक है। मे भी आपको ऐसे डायरेक्ट पूछ ले, मे भी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है 1986 में क्या आया था, भारत में ही ये भारत में ही पहला कंप्यूटर बना, भारत में ही पहला कंप्यूटर बना था, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर भारत में ही पहला कंप्यूटर बनाया गया 1986 में, ठीक है। भारत में किस जगह पे बनाया गया ये, बेंगलुरु में, ठीक है। ये कौन सा बनाया गया, ECI, इसका नाम रखा गया ECI। फुल फॉर्म क्या थी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म थी। दिख रहा है? नेक्स्ट देखो, ये जो बनाया गया था ना, ये बनाया था ECI द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, और इसका नाम था सिद्धार्थ। 1986 में जो बनाया गया, इसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इंडिया में ही ऐसे नाम हो सकते हैं इजी से, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। 1986 में भारत में पहला बनाया गया कंप्यूटर जिसका नाम था सिद्धार्थ, और ये बनाया किसने था, ECI द्वारा बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया। ये फर्स्ट कंप्यूटर था, बेंगलुरु में बनाया गया ये, ठीक है। और इसका नाम क्या था, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट है इसमें स्पीड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के। कंप्यूटर का काम क्या है, हर काम स्पीड से करता है, ठीक है। बस ये है, इसमें कैलकुलेशन होगी जैसे, ये भी स्पीड से कर देगा। कुछ भी पूछते ही रहते हो गूगल से, गूगल बाबा है ये, ठीक है। तो ये इजीली सब कुछ सोल्व कर देता है। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं वैसे यहाँ पे हम, कंप्यूटर कैलकुलेशन इजीली करता है, ठीक है। एक्यूरेसी भी होती है, कंप्यूटर जो भी कैलकुलेट करके देता है वो हमेशा सही होता है, ठीक है। उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, 100% एक्यूरेसी होती है। और उसमें क्या होता है, एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो, मोबाइल हो गया आपका, ठीक है। मोबाइल भी इजीली सही से कैलकुलेट करके देता है आपको, ठीक है। कंप्यूटर है क्या है, कैलकुलेटर ही तो है। और सैटेलाइट, इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हो, सैटेलाइट जो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। जब आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो वो क्या कहता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी टाइप के आपके कैलकुलेटिंग डिवाइसेस होती है ना, वो सारी कंप्यूटर ही कहलाती हैं, उनको हम कंप्यूटर ही बोलते हैं, ठीक है। वो कंप्यूटर ही होती हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइल होता है, मीन्स बहुमुखी होता है, बहुत तरह का काम कर लेता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार का, जैसे कहाँ कहाँ काम करते हैं इससे, टीचिंग में काम करते हैं, ठीक है। रेलवे में भी काम करते हैं, देखा होगा रेलवे स्टेशन पे। और उसके बाद सैटेलाइट लॉन्च करने में भी, हर जगह में सैटेलाइट में भी काम करते हैं इससे। अब उसके बाद डिलीजेंस होता है, ये कभी थकता नहीं है, ठीक है। सैटेलाइट देखी होगी आपने, हमेशा चलती रहती, कभी बंद नहीं होती, वो भी एक टाइप का एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। इसको लिख लो, कभी थकता नहीं है, डिलीजेंस का मीनिंग ये है, कभी नहीं थकता, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा, इस पर इसको रख कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है इसमें स्टोरेज, मेमोरी या फिर स्टोरेज इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। काफ़ी डाटा स्टोर करके रख सकता है ये। उसके बाद है, बस इतने बहुत हैं, काफ़ी हैं इतने, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बेसिक ही समझना है आपने।
आगे देखो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसका ब्लॉक डायग्राम देख लो क्या होता है, कैसा होता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इनपुट होती है, ठीक है। हम कोई भी इनपुट देते हैं, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका सीपीयू, ठीक है। इसको ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। इसके अंदर आपका होता है, एक तो होती है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, एक होती है इसमें CU कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होती है इसमें आपकी प्राइमरी मेमोरी, ये पूरा लिख लेना प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। एक होती है इसमें आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ये पूरा लिख लेना इसको। उसके बाद इसमें क्या होती है आउटपुट यूनिट। इनपुट में तो जो हम इनपुट दे रहे हैं ना वो सारे आ जाएंगे, जैसे कैमरा हो गया, बार कोड रीडर हो गया, ठीक है। जैसे वो आपकी कोई एग्ज़ाम होता है CTET का या UPTET का, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसकी OMR शीट को रीड करने के लिए इसका BCR का यूज़ किया जाता है, बार कोड रीडर बोलते हैं इसको, ठीक है। जॉयस्टिक हो गया, ऑप्शनल करेक्टर रीडर हो गया, OMR ऑप्शनल मार्क रीडर हो गया, ठीक है, उसको रीड करने के लिए। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जिसके द्वारा हम इनपुट देते हैं, ठीक है। तो शीट कंप्यूटर में दिखा सकते हैं इसके थ्रू, स्कैनर के थ्रू, स्कैनर भी ले सकते हो इसमें, ठीक है। ये इनपुट होगी सारी। उसके बाद जो है ना CPU, ये क्या है, इसको इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें प्रोसेसिंग होती है सारी, ठीक है। मेन काम इसी का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद ही आउटपुट देता है। उसकी डेफिनेशन में भी किया था ना हमने, हम इनपुट देते हैं, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद आउटपुट मिलती है, वही है इसमें। अब ALU क्या है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी फुल फॉर्म होती है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एरिथमेटिक करता है मीन्स लॉजिक, लॉजिक मीन्स यस या नो में, ठीक है, यस या नो वाली यूनिट होती है। उसके बाद इसमें ये सारे कंट्रोल यूनिट, CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। उसके बाद है ये, इसको ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों को मिला के हम बोलते हैं इसको मेमोरी यूनिट, ठीक है। इसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। आउटपुट यूनिट का आप एग्जांपल ले सकते हो, प्रिंटर जैसे हो गया आपका, ठीक है, प्रिंटर हो गया। CPU क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। वो जो लास्ट में जो स्क्रीन दिखती है ना कंप्यूटर की, जो स्क्रीन दिखती है कंप्यूटर की, उसको हम आउटपुट यूनिट बोलते हैं। प्रिंट आउट भी ले सकते हैं बाय प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो है ना 1+2, 1 और 2 को मान लो हमने ऐड करना है, 1 और 2 हमने लिख के छोड़ दिया, 1+2 लिख दिया हमने कीबोर्ड से, ठीक है, कीबोर्ड पे लिख दिया। थोड़ी देर के लिए उसको वहीं रखेंगे, तो वो क्या होता है मेमोरी यूनिट में रखे जाएंगे। वो ये मेमोरी यूनिट है ना, जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनमें रखे जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, स्टोर करने की जगह होती है कंप्यूटर में। मेमोरी यूनिट क्या होती है, स्टोर करने की जगह होती है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। अब उसके बाद ये प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आपको बता दिया। आपको बताया कि स्टोरेज मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज मेमोरी अभी बताया ना। स्टोरेज मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टोरेज होती है कंप्यूटर के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज यूनिट, ठीक है। ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, जो हम लिखते हैं कंप्यूटर में जाके सेव होता रहता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, रैम, या फिर इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, राम जी का नाम मेन है, ठीक है, ये मेन मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है,
एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं इसको, प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल भी बोलते हैं, टेम्परेरी भी बोलते हैं, वोलेटाइल भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। टेम्परेरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसमें कोई डाटा सेव करते हैं ना, जैसे लाइट जाएगी तो कंप्यूटर के अंदर वो सेव नहीं होगा, वो सारा डाटा उड़ जाएगा, तो वो प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, अब उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद देखो इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ना, ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसका साइज छोटा होता है, साइज स्मॉल होता है इसका। ठीक है, एंड प्राइस इसका बहुत हाई होता है, जो हम इसमें यूज़ करते हैं मेटल वगैरह, इसका प्राइस बहुत हाई होता है और साइज़ बहुत छोटा होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने 1+2 लिख के छोड़ दिया, 3 इसमें सेव होता है। बहुत ज़्यादा डाटा हम इसमें ना सेव करके नहीं रख सकते, ये तो इसमें सेव तो होगा, बट जब लाइट जाएगी ना वो अपना काम करना बंद कर देगा, सारा सिस्टम उसमें जो हमने सेव किया वो उड़ जाएगा। ये छोटे साइज़ की इसलिए होती है क्योंकि जैसे इसमें ये होता है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइस की बनी होती है, जो महंगी होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस की बनी होती है, जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, इसलिए इसका साइज छोटा रखते हैं। उसके बाद जो इसमें होता है ना, एट ए टाइम अगर हम काम कर रहे हैं, वो डाटा प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है। एट ए टाइम अगर हम अभी काम कर रहे हैं मान लो कंप्यूटर पे, वो डाटा प्राइमरी मेमोरी में रखा जाएगा, सारा डाटा उसमें सेव होता रहेगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में सेव होता रहेगा, रखा जाएगा। अब अभी बताया था आपको, जब लाइट जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डाटा उड़ जाएगा, मेमोरी में लिखा सारा डाटा उड़ जाएगा, दोबारा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल इसलिए बोलते हैं। तो हम डाटा को कहाँ पे सेव करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में सेव करके रखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद इसमें एक वर्ड होता है फैच या फिर रिट्राइव। रिट्रीव ये क्या होता है, कंप्यूटर से डाटा लेना, इसको बोलते हैं फैच। ठीक है, कंप्यूटर से डाटा लेना। ठीक है, अब अभी तक आपने क्या क्या किया, देखो एक बार रिपीट कर रही हूँ फिर से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट में क्या क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होती है, स्कैनर होता है, ओएमआर होता है, ओसीआर रीडर होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, डाटा हम क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं कंप्यूटर में, एंटर इन कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसमें पढ़ा था हमने सीयू कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब ये क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है इसमें, जो मेमोरी होती है आपकी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और उसके बाद क्या होता है, आउटपुट प्रिंटर स्क्रीन। आउटपुट क्या होता है, जो प्रिंटर निकालते, प्रिंटर होता है या स्क्रीन पे जो हम लेते हैं लास्ट में डाटा, वो हमारा क्या होता है, प्रिंट कर लेते हैं जो हम, वो होता है आउटपुट। ठीक है, सीपीयू में क्या क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या होती है अपने पास, ये कैलकुलेशंस में यूज़ होती है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसमें परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, पूरे सिस्टम को जोड़ के रखता है ये। ठीक है, पूरे सिस्टम को जोड़ के रखता है, मीन्स कीबोर्ड से कैसे जोड़ना है और स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करवाना है, ये सब। इसके बाद अगर हमारी मेमोरी थोड़ी रहती है ना, कम रहती है, तो हम इसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास थोड़ी मेमोरी है, जैसे ये अपने ये चिप वगैरह यूज़ करते हो ना, ऐसे ये ऐसे बनी होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये इसमें स्टोरेज ज़्यादा हो सकती है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, स्टोरेज क्या, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, मेन हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं ना। इसके अलावा हमारी पेन ड्राइव को भी ले सकते हो आप, पेन ड्राइव में सेव करके साइड में रख देते हो ना, उसमें से डिलीट तो नहीं होता। और उसके बाद इसमें आप सीडी, डीवीडी, ये सब एग्जांपल ले सकते हो, फ्लॉपी डिस्क, और ये सब डिवाइसेस इसमें आती हैं। ठीक है, इनमें हम डाटा स्टोर करके परमानेंटली रख सकते हैं। ठीक है, ये होती हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होती हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट सेव करके रख सकती हैं। ठीक है, अब एक इसमें हमने वो पढ़ा था, इसका फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर कौन है इसका, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये पूछ सकता है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज लिखना आपने, या फिर ये पूछ सकता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो भी आपने यही लिखना है। उसके बाद इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो भी यही लिखना है। उसके बाद इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड मेन पर्सन कौन सा है, तो भी आपने चार्ल्स बेबेज लिखना है। ये ठीक है, ये चारों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, मेन आर्किटेक्चर कौन सा है कंप्यूटर का, कौन है,
जिसने खुद का डिज़ाइन किया था। खुद का डिज़ाइन किसने किया था? जॉन वॉर न्यूमैन ने। ठीक है, आज के फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में इतना बहुत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आपको कंप्यूटर की पूरी क्लासेस करवाई जाएंगी। जितना भी आपका बेसिक कंप्यूटर आएगा उसमें, चंडीगढ़ PRT वाले एग्ज़ाम में या TGT PGT के भी जो आगे होंगे उसमें भी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और इसको शेयर कर देना, लाइक कर लेना जो भी वीडियो पसंद आए। ठीक है, व्यूज़ तो आते हैं पर लाइक कम आते हैं। और इसको अच्छे से, इसमें आप सब्सक्राइब करके रखोगे ना, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, कौन सी वीडियो कब आ रही है, इसमें आपको मैं ट्राई करूँगी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालने की। आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे इसमें ऑलमोस्ट। ठीक है, आई होप आप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।